देश में कोरोना को लेकर सबसे पहले हॉटस्पॉट बने भीलवाड़ा जिले में वर्तमान में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे साथ मौजूद है भीलवाड़ा की राजमाता विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सलभ शर्मा जी। सर, वर्तमान में कोरोना की संख्या बढ़ रही है, आपका क्या मानना है? पिछले 3 सप्ताह से ये जो पॉजिटिविटी रेट है, जो सैंपल्स जितने कलेक्ट हो रहे हैं वो 1.89 से बढ़ कर के 4.55 तक आ गई है। तो ये और जो बाकी जगह जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, हम देख रहे हैं टीवी पे और दूसरे राज्यों के और के, उसके हिसाब से स्थिति चिंताजनक है। क्योंकि एक बार हम बिल्कुल 9-10 केस पर डे पे आ गए थे, अब वापस एकदम डबल हो गए हैं, 20-22-32 तक केस पर डे रिपोर्ट हो रहे हैं। तो चिंता की बात है। और इसके लिए जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, सरकार उस पर लोग बाग अभी भी उसके लिए मतलब सीरियस नहीं है। लोग बाग अपना बचाव खुद नहीं कर रहे हैं, लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अभी भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ये अनियमितताएँ और ये जो चीज़ें देखी जा रही हैं, ये जो कोरोना फैलाने में मदद करती हैं। तो हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है। वैक्सीनेशन बढ़ा दिया है सरकार ने, वैक्सीनेशन का 45 की उम्र तक ऊपर वालों को तब सबको अलाउ कर दिया है सरकार ने। सर, ये अभी कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, जो एक व्यक्ति संक्रमित होने के बाद आप कितने मानते हो कितने को ऐसा कोई गणित नहीं है, मतलब जिसको हम एग्जैक्टली बता सकें कि कितना एक से कितना होगा संक्रमित। क्योंकि स्ट्रेन में बदलाव हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है वायरस के स्ट्रेन के अंदर। और अभी तक हमें हमारे जो कुछ सैंपल्स गए हुए हैं उसकी अभी तक हमें रिपोर्ट नहीं मिली है कि वो यूके का स्ट्रेन है, कौन सा स्ट्रेन है। तो एकदम एग्जैक्टली कहना बहुत मुश्किल है कि एक केस से कितने केस होंगे। लेकिन जिस तरह से केस की रफ्तार बढ़ रही है और पॉजिटिविटी बढ़ रही है, जिससे जितने सैंपल ले रहे हैं उसमें जितने ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं, तो वो एक अच्छा साइन नहीं है। हमें उसके लिए जागरूक और तैयार रहना पड़ेगा। तो वर्तमान में जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, इसमें शरीर पर क्या प्रभाव नजर आ रहा है सर? अभी तक ऐसा कोई सीरियस मरीज नहीं आया है। जो भी भर्ती हो रहे हैं, जैसे आज भी 10 मरीज भर्ती है हमारे, तो लेकिन कोई वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ऑक्सीजन सपोर्ट की कुछ कुछ लोगों को ज़रूरत पड़ी है। तो अभी ऐसे कोई लक्षण ऐसे नहीं है कि जो मतलब घातक जिसे कह सके हम, या कोई मृत्यु भी दर्ज नहीं हुई है। एक आध मृत्यु अभी की सूचना मिली है हमें, जो कोई व्यक्ति हम बीमार हुआ था, इंदौर इलाज कराने चला गया, वहाँ उनकी डेथ हो गई। तो अभी तक हमारे पास जो मरीज आए हैं उनमें कोई घातक लक्षण अभी नज़र नहीं आ रहे। पिछले महीने भर में जो मरीज आ रहे हैं उनमें तो अब आप क्या अपील करना चाहते हो? अपील तो यही है, लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। वैक्सीनेशन का लिए सरकार ने सारे द्वार खोल दिए हैं, अब सबको आगे आगे आकर के वैक्सीनेशन कराना चाहिए। और उससे ताकि हम जो गंभीर लक्षण वाली बीमारी से बच सकेंगे, मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु दर कम होगी, मृत्यु नहीं हुई लोगों की। और अपना साथ में अपना स्वयं का जो सुरक्षा चक्र है उसको बनाए रखें। वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन के बाद कुछ बीमार होने का भ्रम है, उसके लिए क्या फील नहीं, करते हैं? अभी तक जितने वैक्सीनेशन हुए हैं उसमें हमें कोई ऐसा सीरियस साइड इफेक्ट कहीं नज़र ही नहीं आया है जिसकी वजह से हमको कुछ अपील करनी पड़े लोगों से या कुछ करना पड़े। ये थे डॉक्टर सलभ शर्मा जी, जिन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर वैक्सीनेशन भले ही जारी है, लेकिन सतर्क रहना होगा और कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी होगी, जिससे भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमण की चेन खत्म हो सके। सोमदत्त त्रिपाठी, ईटीवी भारत, भीलवाड़ा।